उसके बाद रूपाली सो जाती है। अगले दिन सुबह रूपाली तैयार होकर कॉलेज चली जाती है। उसको कॉलेज और हॉस्टल बहुत अच्छे लगते हैं। हॉस्टल आने के बाद रूपाली की माँ का कॉल आता है। हेलो माँ। रूपाली बेटा, कैसी है तू? पहला तेरा दिन कॉलेज में कैसा रहा? और तुझे वो हॉस्टल अच्छा लग रहा है या नहीं? माँ, मैं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। कॉलेज और हॉस्टल दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे। आपको पता है माँ, हॉस्टल की ये रूम बहुत अच्छी है। मैं कभी सोचा नहीं था कि मुझे हॉस्टल में ऐसा अच्छा रूम मिलेगा। पूरा घर जैसा सुविधा है माँ यहाँ। लेकिन मैं यहाँ बहुत अकेली महसूस कर रही हूँ माँ। आपको और पापा को बहुत मिस कर रही हूँ। पता नहीं वो लड़की कब आएगी जो मेरे साथ यहाँ रहने वाली है। वो आएगी तो मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा माँ। फिर भी बेटा, किसी अनजान लड़की को इतनी जल्दी भरोसा कभी मत करना। पता नहीं वो लड़की कैसी होगी। सोच समझकर उसके साथ दोस्ती करना और अपना ख्याल भी रखना। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं आपकी बेटी हूँ और मैं अपना ख्याल खुद रखना जानती हूँ। और माँ, पापा कैसे हैं? वो ठीक है बेटा, ऑफिस गए हुए हैं। पापा जब ऑफिस से आएंगे आप उन्हें बता देना कि मैं उनके बारे में पूछ रही थी। अच्छा माँ, मैं अब फोन रखती हूँ, बाय। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन हॉस्टल इंचार्ज तानिया मैडम रूपाली को बुलाते हैं। रूपाली, मेरा कुछ पर्सनल काम है। मैं 1 वीक छुट्टी में रहूंगी, इसलिए मेरी एब्सेंस में पल्लवी मैडम कुछ दिनों के लिए हॉस्टल की इंचार्ज रहेंगी। और एक बात, कल सुबह तुम्हारी रूम में रहने के लिए एक लड़की आ रही है। उसका नाम पूजा है। होप कि तुम दोनों एक ही रूम में ठीक से रह लोगे। जी मैडम, आप चिंता मत कीजिए, मैं और पूजा अच्छी तरह से रहेंगे। आपको या किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी रूपाली। अब मैं जा रही हूँ, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है। जरूरत पड़ी तो मुझे कॉल करना, बाय। इतना कहकर तानिया जी वहाँ से चली जाती हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। कल सुबह मेरी रूममेट आएगी। वो कैसी होगी? वो मुझसे बात करेगी या नहीं? पता नहीं। अब तो कल सुबह की इंतजार है मुझे। रात को जोरों की बारिश होती है। बारिश होता हुआ देखकर रूपाली अपनी रूम की बालकनी में जाती है। थोड़ी देर वहाँ खड़ी होकर सोने के लिए चली जाती है। करीबन रात की 2 बजे उसकी रूम की घंटी बजती है। घंटी की आवाज सुनकर रूपाली उठ जाती है। अब रात के 2 बज रहे हैं। इस वक्त कौन आया होगा? इतनी रात को दरवाजा खोलना क्या सही होगा? उसके बाद फिर से डोर की घंटी बजती है। तब जाकर रूपाली दरवाजा खोलती है। तुम कौन हो? और इतनी रात को मेरी कमरे की घंटी क्यों बजा रही हो? मैंने तो तुम्हें पहले यहाँ हॉस्टल में कभी नहीं देखा। तुम रूपाली हो ना? और ये रूम नंबर 12 है। हाँ, लेकिन तुम मुझे कैसे जानती हो? मैं पूजा हूँ। तानिया मैडम मुझे तुम्हारी नाम बताई थी। वो तो तुम्हें बताई होगी ना मेरी आने के बारे में? ओह अच्छा, तो तुम पूजा हो। लेकिन तुम तो कल सुबह आने वाली थी ना? हाँ, मैं कल सुबह आने वाली थी, लेकिन मेरी फ्लाइट 6 घंटे पहले रीस्केड्यूल हो गई, इसलिए मैं आज यहाँ पहुँच गई। तुम चाहो तो तानिया मैडम को कॉल करके पूछ सकती हो, या तो फिर ये टिकट में मेरी नाम लिखा है, इसे देखकर तुम कंफर्म हो सकती हो। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आओ ना। उसके बाद पूजा रूम के अंदर आती है। तब बिजली चली जाती है। ओ नो, ये बिजली को भी अभी जाना था। तब पूजा कैंडल जलाती है। थैंक्स पूजा, तुमने ये कैंडल जला दिया। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगती है। अब मैं आ गई हूँ ना, तुम्हें अब डर नहीं लगेगा। तुम डर से जीत पालोगी। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब ये है कि मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। तुम मेरे साथ रहकर बहादुर बन जाओगी। ओह, ये बात है। तब बिजली फिर से आ जाती है। थैंक्स गॉड, बिजली वापस आ गई। पूजा, अब रात के 3 बज चुके हैं। चलो हम अब सो जाते हैं, कल सुबह बात करते हैं। उसके बाद रूपाली और पूजा दोनों सो जाते हैं। जब सुबह रूपाली की आंख खोलती है तो वो पूजा को रूम में ना देखकर हैरान हो जाती है।